नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज से। साहेबगंज के बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक। और भुवनेश्वर में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की समापन बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिनों की बैठक कल नई दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई थी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में श्री नड्डा ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस वर्ष 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने का आह्वान किया। पार्टी अध्यक्ष ने इस बात का भी उल्लेख किया कि 2024 के लोकसभा चुनावों के परिप्रेक्ष्य में भी यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। श्री नड्डा ने कहा कि 100 लोकसभा क्षेत्रों में 72,000 ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान की गई जहां भाजपा कमजोर थी, लेकिन पार्टी ने अपना आधार मजबूत करने के लिए 1,30,000 मतदान केंद्रों तक पहुंच बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक से योर एग्जाम योर मेथड्स चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक से अंश साझा किया है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया है कि वे इस अंश को ध्यान में रखते हुए परीक्षा की तैयारी करें। उन्होंने सभी छात्रों से अपने दिलचस्प अनुभव साझा करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कहा कि यह निश्चित रूप से परीक्षा योद्धाओं को प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री आज कोडरमा जिले का दौरा करेंगे। इसके बाद शाम वे गिरिडीह पहुंचेंगे। कल गिरिडीह जिले के अधिकारियों के साथ हेमंत सोरेन बैठक करेंगे। 23 जनवरी को श्री सोरेन सिमडेगा जाएंगे। वहीं चाईबासा परिसदन में 24 जनवरी को अधिकारियों के साथ वे बैठक करेंगे। 30 जनवरी को यात्रा के दौरान कोल्हान के सरायकेला खरसावा में उनका कार्यक्रम होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार व्यवस्था और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए लगातार नए विचारों पर ध्यान दे रही है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान करते हुए सरकार, उद्योगों और जनता को स्टार्टअप्स के साथ जोड़ने के लिए मजबूत डेटाबेस की आवश्यकता पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में 41 स्टार्टअप्स, 2 इंक्यूबेटर्स और 1 एक्सेलरेटर को विजेता के रूप में मान्यता दी गई। साहिबगंज जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान का निर्माण करा रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे साहिबगंज संवाददाता। मनरेगा के अंतर्गत सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार वीर शहीद पोटो हो खेल मैदानों का निर्माण करा रही है। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले प्रतिभावान खिलाड़ियों को तो मौका मिलेगा ही, साथ साथ प्रवासी तथा स्थानीय मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। खेल विकास योजना के तहत खेल मैदान, शौचालय और चेंजिंग रूम बनाया जा रहा है। साहिबगंज के उप विकास आयुक्त श्री प्रभात कुमार बर्दियार ने बताया कि जिले में ग्रामीण खेल प्रतिभा को निखारने के लिए वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान बनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत 135 मैदानों को लिया गया है, जिसमें से 53 मैदानों का कार्य पूर्ण हो चुका है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
साहिबगंज के बड़हरवा टोल प्लाजा टेंडर विवाद से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा है कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कोई भूमिका प्रतीत नहीं होती। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की खंडपीठ में इस मामले की कल सुनवाई हुई। प्रार्थी झारखंड सरकार ने एसएलपी दायर कर झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय को प्रतिवादी बनाने और शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया है। रांची से देवघर के लिए विमान सेवा 17 फरवरी से शुरू हो रही है। इसके लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा रांची से देवघर का सफर यात्री करीब 1 घंटे में पूरी कर पाएंगे। उड़ान प्रोजेक्ट के तहत रांची से देवघर का किराया 2050 रुपए निर्धारित किया गया है। रांची से देवघर के लिए विमान दोपहर 3:20 पर उड़ान भरेगा और देवघर शाम 4:15 पर पहुंचेगा। खाद्य कीमतों में गिरावट के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति 22 महीने के निचले स्तर 4.95% पर आ गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा कल जारी आंकड़ों के अनुसार ये गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों और तिलहन तथा कच्चे तेल की कीमतों में कमी के कारण आई है। नवंबर महीने में ये दर 5.85% थी। उच्चतम न्यायालय ने जोशीमठ में जमीन धंसने के मुद्दे के संबंध में दखल देने और वहां के संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली न्यायालय की खंडपीठ ने इस मामले में तत्काल दखल देने से संबंधित स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी। खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नए सिरे से आवेदन करने के लिए कहा। मौसम। राज्य में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसकी वजह से राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार न्यूनतम तापमान में भी उतार चढ़ाव दिखेगा। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान कल 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। हॉकी। ओडिशा में खेला जा रहा FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में कोरिया जापान और जर्मनी बेल्जियम का आज भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में सामना होगा। चल रहे विश्व कप के दूसरे वेन्यू राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, ईडी को प्रतिवादी बनाने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दैनिक भास्कर लिखता है, पारा चिकित्साकर्मी बैरिकेडिंग तोड़ सीएम हाउस पहुंचे, नहीं मिले हेमंत, वे हड़ताल पर गए। हिंदुस्तान ने लिखा है, मोदी का रोड शो कर भाजपा ने 2024 के लिए बाहें चढ़ाई। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मंत्री आलमगीर आलम और पंकज को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली में हुए रोड शो की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण आज से। साहिबगंज के बरहड़वा टोल प्लाजा टेंडर विवाद से जुड़े मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश पर लगाई रोक। और भुवनेश्वर में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।